दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाओं में न जाने कितने हिंदू धर्म के रहस्य दफन हैं। जब मैं ऑनलाइन अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे होश उड़ गए। आप यकीन नहीं करेंगे कि अजंता एलोरा गुफाओं में भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार के होने की बातें सामने आई हैं। और मैं ऐसा यूं ही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, आपके होश तो तब उड़ेंगे जब आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे, क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आपसे कैलाश मंदिर के बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, कैलाश मंदिर में भगवान शंकर के अस्त्र छुपे होने की बातें सामने आती हैं, जो कि एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड गुफा में रखा हुआ है। आज तक उस अस्त्र को किसी ने नहीं देखा। तो दोस्तों, क्या सच में अजंता की गुफाओं में कल्कि अवतार है? और कैलाश मंदिर में रखे हुए महादेव के अस्त्र का क्या रहस्य है? आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत फौरन तत्काल कर लीजिए और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अजंता एलोरा गुफाओं के बारे में कुछ खास मोटी मोटी जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के नजदीक स्थित हैं। इन गुफाओं में तरह तरह की सुंदर चित्रकारी और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं कई बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर बनाई गई हैं। यहाँ कुल 65 गुफाएं हैं, जिनमें से 29 गुफाएं अजंता में मौजूद हैं और अन्य 34 गुफाएं एलोरा में हैं। दोस्तों, इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है ताकि आने वाली कई पीढ़ियां इस कला को देख पाएं। ऐसा कहा जाता है कि अजंता एलोरा गुफाएं लगभग 4000 साल पहले बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट की एक रिसर्च में इस बात को साबित किया गया है कि अजंता एलोरा की गुफाओं को बने हुए 4000 साल बीत चुके हैं। दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाओं से जुड़े रहस्य को हर कोई जानना चाहता है कि इन्हें बनाने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोग इन गुफाओं के बारे में कहते हैं कि इन गुफाओं के नीचे कुछ शहर बसे हुए हैं, लेकिन कोई भी इन शहरों में नहीं पहुंच पाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों के अनुसार इन गुफाओं को बनाने में एलियंस की मदद ली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि यह गुफाएं बनाना इंसान के बस की बात ही नहीं थी, इसलिए एलियंस पृथ्वी पर आकर इसे बना गए थे। और तो और दोस्तों, लोग ऐसा मानते हैं कि इन गुफाओं का संबंध हो ना हो कल्कि अवतार से जरूर है, क्योंकि अजंता एलोरा की गुफाओं में कई ऐसी मूर्तियां और प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जो कि भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, अगर इसके दूसरे पहलू पर गौर करें तो अजंता एलोरा की गुफाओं में अधिकतर भगवान बुद्ध के मंदिर हैं और भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। हो सकता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल्कि भगवान इन्हीं गुफाओं को अपने रुकने का स्थान बनाएं। और ये भी हो सकता है कि इन्हीं गुफाओं में भगवान कल्कि के साथ वो 7 चिरंजीवी जो कि रामायण काल से आज भी जीवित हैं वो भी मौजूद हों। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कैलाश मंदिर और उसमें छुपे हुए भगवान शिव के अस्त्र की। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा सन 756 से सन 773 के दौरान कराया गया। मित्रों, मंदिर के निर्माण को लेकर ये मान्यता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और यह प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के शिखर को देखने तक व्रत धारण करेंगी। राजा जब स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण के प्रारंभ होने की बारी आई, लेकिन रानी को ये बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से सहायता मांगी। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद उन्हें भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। दोस्तों, इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव हो सका। बाद में इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया। भगवान शिव का निवास कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फुट लंबे और 154 फुट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया गया है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है
उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। दोस्तों, कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से निर्मित विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। इस मंदिर में प्रवेश द्वार, मंडप तथा कई मूर्तियां हैं। 2 मंजिल में बनाए गए इस मंदिर को भीतर तथा बाहर दोनों ओर मूर्तियों से सजाया गया है। मंदिर में सामने की ओर खुले मंडप में नंदी है और उसके दोनों तरफ विशालकाय हाथी के स्तंभ बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है और यह मंदिर उन्हीं हाथियों के ऊपर ही टिका है। दोस्तों, इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर के नीचे स्थित गुफाओं पर शोध कार्य करवाया गया था, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध बंद करना पड़ा और इसके अलावा गुफाओं को भी बंद करना पड़ा, जो कि आज भी बंद ही हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र है और मंदिर के निर्माण में प्रयोग किए गए अन्य उपकरण हैं, जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। हालांकि जिस तरीके से कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया है, पुरातत्वविद यह अनुमान लगाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 100 से 150 वर्षों का समय लगना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मंदिर का निर्माण तो मात्र 18 वर्षों में हुआ है। यही कारण है कि इस मंदिर के निर्माण में दैवीय शक्तियां होने की संभावना जताई जाती है। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी एक और विचित्र बात यह है कि यह भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन मंदिर में न तो कोई पुजारी है और न यहाँ पर कभी भी कोई पूजा पाठ। दोस्तों, उसके बाद आया कलयुग। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम कल्कि होगा और भगवान कल्कि अपनी शक्तियों से दुष्टों का संहार करेंगे। दोस्तों, कल्कि पुराण में लिखा गया है कि कल्कि भगवान सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में तलवार लेकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होता है कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। कन्याएं 12 साल की उम्र में गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु औसतन 20 वर्ष रह जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में लगा देंगे। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में कौन सबसे बढ़िया युग है, तो ऋषि वेदव्यास के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम युग कलयुग है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको कल्कि अवतार के रहस्य के बारे में बताया, कैलाश और महादेव के अस्त्र के बारे में बताया। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।